कि आज बहुत सारे लोगों की समस्या यही है कि मुझसे कैसे प्रार्थना होगी, मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्रार्थना का समय कैसे बढ़ेगा। जब कुछ लोग प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो वहीं पे सोने लग जाते हैं। जब कोई प्रार्थना में बैठता है तो बुरे बुरे विचार चलते हैं। जब कोई प्रार्थना में बैठते हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं और इधर उधर, फिर वो प्रार्थना को नहीं बढ़ा पाता है। देखिए, आपको प्रार्थना का समय बढ़ाने के लिए जो प्रार्थना का तरीका है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब आप धन्यवाद करते हो तो आप शांत रहकर आंखों को बंद करके ना करें, क्योंकि जब आप आंखों को बंद करके यूं ही बैठोगे तो आपके माइंड में तरह तरह के ख्याल आ सकते हैं। उन ख्यालों को मिटाने के लिए आपकी जुबान से प्रोक्लेम करना बहुत जरूरी है या फिर घोषणा करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में बैठते सबसे पहले अगर आपकी समस्या है, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, आप एक बात को याद रखें, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है और अपनी जुबान से ही प्रार्थना करना है, ना कि शांत रहकर। तो जब आप जुबान से प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, प्रार्थना करने के लिए कुछ तरीके बताने जाऊंगा कि कैसे आपको प्रार्थना करना है ताकि आप लगभग एक समय में 1 घंटा प्रार्थना कर सको। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं तो बस बैठेंगे और एक ही बात के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप धन्यवाद करना चाहे, लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। हो सकता है समाज के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। लेकिन जब आप उस प्रार्थना को करोगे तब प्रभु आप उन लोगों को ब्लेस करेगा। प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है कि आप वो प्रार्थना करें। लेकिन कई बार आप बस एक ही प्रार्थना करोगे अपने परिवार के लिए, कई बार आप प्रार्थना करोगे धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे आप प्रार्थना सही रीति से कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठो तो इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपके जीवन में बीते समय में क्या किया। उदाहरण के लिए, आप बाजार गए, मार्केट गए, आप कहीं गए थे, किसी से मिले, किसी जगह गए, आप बहुत सारे क्षेत्र में जहां जहां आपको लगा कि प्रभु ने आपको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया, जो बीते हुए समय में प्रभु ने किया है उसका धन्यवाद, प्लस उस बात का धन्यवाद जो खुदा ने किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो जान दी, अपना लहू बहाया, अपना जीवन हमारे लिए दिया, उसको प्रभु का धन्यवाद करो। क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हो ना, सिर्फ यही नहीं करना कि प्रभु मेरे बच्चों को बचाया, परिवार को बचाया, यहां से वहां लाया, बल्कि आपको इस बात को सदैव धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, प्रभु आपने मेरे लिए दुख सहे। उस बात को जो खुदा ने किया है सदैव मेंशन करना और उसको धन्यवाद देना। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, मैंने आपको पहली बात कही, आपको जुबान से प्रार्थना करना है और आपको प्रार्थना उन सब बातों के लिए करना है जो यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में, हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए किया। उसने अपनी जान तक दे दी, उसके लिए धन्यवाद देना। और जब आप धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद देते समय धन्यवाद देते रहे जब तक आप पूरी रीति से ना सोचो कि मैंने आप पूरी तरह से प्रभु का धन्यवाद किया है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तब आप ये सोचते हो कि बस मैं क्या प्रार्थना करूं। कभी प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना किया किसी एक के लिए, अब कोई प्रार्थना ही नहीं रही मेरे पास। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, धन्यवाद जो खुदा ने किया है, जो आपकी लाइफ में प्रत्येक दिन हो रहा है, उन बातों के लिए। दूसरा है वो है आराधना करना। अब आराधना आपको कैसे करना है, आराधना करने से पहले इस बात को तय कर ले कि मुझे कौन कौन से भजन गाने हैं। अगर आपको वो भजन नहीं आते हैं तो आप पहले ही भजनों को सीख कर रखें। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम आराधना में बैठ जाते हैं लेकिन हम भजन को क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, हम कौन सा भजन गाएं, उसी में हमारा समय निकल जाता है और शैतान डिस्टरबेंस लाता है और वहीं से कई बार प्रार्थना टूट जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, भजनों को जो आपने गाना है पहले से उसको रेडी रखना, अपने मन में बसा कर रखना। और उस आराधना में जब आप गाओगे तो किताब ना खोले, बल्कि जब आप पहला भजन शुरू करते हो, दूसरा भजन शुरू करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, आप चाहे 5 या 6 भजन गा सकते हैं। और 5 और 6 भजन जब आप गाते हो तो बिना रुके आप भजन गाएं। एक भजन गाएं, दूसरा गाएं, तीसरा गाएं, चौथा गाएं, 5वां गाएं। ये है आराधना जो भजनों के द्वारा है। उसी के साथ साथ जो तीसरा स्टेप है वो है प्रभु की स्तुति। पहले आपने धन्यवाद किया, अब आपने भजन गाकर उसकी आराधना की। अब उसी के साथ साथ प्रेज आपको करना है, प्रशंसा आपको करनी है। और प्रशंसा कैसे, प्रशंसा का मतलब क्या है, आप प्रेज करोगे तो उस समय आपको 2 बात याद रखना है। पहला वो क्या है, दूसरा वो क्या करता है। बस इन 2 बातों को आपने माइंड में बिठा दिया तो आप लगातार जब आप प्रभु की स्तुति करोगे तो वो स्तुति के शब्द आपकी जुबान पे आएंगे। सबसे पहले वो क्या है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, विलंब से कोप करता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। और जो दूसरा है वो क्या करता है, वो छुटकारा देता है, चंगा करता है, बीमारी दूर करने वाला परमेश्वर है।
जीवन देने वाला परमेश्वर है। आकाश को बनाता है, पृथ्वी को बनाता है, संसार को बनाता है, सृष्टि की रचना करता है। आप इस प्रकार प्रभु की स्तुति कर सकते हो। प्रभु की स्तुति, प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आप कितने धर्मी हैं। आप क्या है? धर्मी हैं, आप प्रेमी हैं, प्रभु आप सामर्थी है। इतने शब्द आपकी जुबान पे आ जाएंगे कि आपकी प्रार्थना छोटी हो ही नहीं सकती, और दिल से वो प्रार्थना होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि रटने की प्रार्थना, बल्कि आपको स्मरण करना है कि प्रभु ने क्या किया, अपनी जुबान से कहना, मन में नहीं कहना। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है? बुरे विचार आपके आते हैं जब बैठते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जुबान से अंगीकार करने के द्वारा, लेकिन धीरे 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 आप सीख जाओगे शांति से प्रभु के सामने बैठकर भी प्रार्थना करोगे, मन में और दिल से प्रार्थना करोगे, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इस बात को आप गौर करना है। जो चौथा है, अब आप सीधे प्रार्थना में जा सकते हैं। अब प्रार्थना में उन लोगों को आपने याद रखना जिन लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा है और जो समस्याओं में पड़े हुए हैं। आप उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं खुदा उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मैंने उस दिन देखा, प्रभु आपने चंगा करे। प्रभु आपके वचन को, आपकी इच्छा को जान सके, आपके सुसमाचार को समझ सके, सहायता करे। आप इस प्रकार प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और उसी के साथ साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं पूरे संसार के लिए। संसार के लिए जरूरी नहीं कि आप डिटेल वाइज प्रार्थना करें, लेकिन आपको प्रार्थना करना है कुछ देशों के नाम, जिन देशों के नाम आपको स्मरण है। हो सके तो आप देशों के नाम और ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रभु सब नामों को जानता है। पर आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु नेपाल के लिए, भूटान के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर एक देशों में आप ब्लेस करें। जब आप इस सब प्रार्थना कर चुके होंगे तो उसके बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने देश के लिए, देश की राजनीति के लिए और सरकार प्रशासन के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं एक एक करके। और उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे तो आप अपनी जगह, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। और उसके बाद जो आपको प्रार्थना करना है वो करना है अपने परिवार के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम दूसरों के लिए ही प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन आपकी प्रार्थना सदैव ये होनी चाहिए, संसार की वस्तुओं के प्रति प्रार्थना आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना ना करें, प्रभु उसको ये दे, प्रभु उसको वो दे। प्रभु से कहें कि प्रभु आपका वचन हर एक व्यक्ति समझ सके। हमारी पूरे संसार के लिए प्रार्थना यही होगी कि प्रभु का आपका राज्य पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए, हर एक व्यक्ति आपके सुसमाचार को समझ सके। और जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते रहोगे तो आखिर में आप अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी इच्छा पर चलूं। देखिए, संसार की कोई वस्तु के लिए आप प्रार्थना मत करो। आप ये मत कहो कि प्रभु मुझे आज ये चाहिए था, मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे उसकी जरूरत है, मुझे ये दे दो। प्रभु से कहिए प्रभु आप मेरी सारी जरूरतों को जानते हैं, मेरा विश्वास आप पर है, और आप अनंत काल के पिता हैं, आप मेरे स्वामी, आप मेरे पिता, मेरी जरूरतों को आप जानते हैं। प्रभु मुझे संसार की वस्तुओं को मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपकी महिमा अपनी लाइफ में करूं, आपकी इच्छा पर चलूं और मेरे जीवन में आपका राज्य आए। प्रभु दिन भर आप मुझे अपनी इच्छा पर चलाएं, मेरे परिवार को चलाएं आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करते हो तो इस बात को याद रखना, जब भी आप प्रार्थना करते हो, कुछ विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन यीशु मसीह के नाम में नहीं कहते। आपको यीशु मसीह के नाम में ही प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। और अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हो, पहला स्टेप मैंने आपको बताया धन्यवाद कहते रहना, दूसरा है आपको भजन गाने हैं, तीसरा है आपको स्तुति करनी है, वो क्या है और क्या करता है इस बात के लिए, और चौथा आपको प्रार्थना करना है संसार के लिए, लोगों के लिए। आप स्टेप बाय स्टेप अलग प्रकार से प्रार्थना उसमें कर सकते हैं। अब इसमें कोई मतलब नहीं कि आप किसके लिए पहले करते हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसा आप करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, सच कह रहा हूं, ये पूरी 1 घंटे से ज्यादा की प्रार्थना है। और जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते रहोगे तो एक बात को आपने उस समय गौर भी करना है, केवल बोलना ही प्रार्थना नहीं होता है, सुनना भी है। और वो जो सुनने का समय है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु ऐसा कर, संसार को ब्लेस कर, तीर्थ कर, आशीष कर, प्लस बहुत ज्यादा फास्टली आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। बल्कि जब आप बोलते हो तो कोशिश करें कि प्रभु भी आपसे बात करें जब बोलते हो। मेरे कहने का मतलब शांत ना रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फटाफट बोलते रहो, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करें, साथ उसको प्रभु की आवाज को भी सुनने की कोशिश करें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा बात करेगा। कई बार आपकी प्रार्थना हो सकती है कि आपकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन प्रभु कहेगा कि नहीं, ऐसी प्रार्थना कर, उसको समझना आपको जरूरी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है। इस वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी कि आप और ज्यादा प्रार्थना के समय को बढ़ा सके। उम्मीद करता हूं आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।